नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। आपको चले कि झारखंड में स्थापना दिवस के दिन आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के दौरान लापरवाही पर एक्शन, 3 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड। पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के दौरान कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें एक सहायक अवर निरीक्षक, एक हवलदार एवं एक आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय 14 और 15 नवंबर झारखंड दौरे पर आए थे। मंगलवार की रात 9:30 बजे से वे विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से रोड शो करते हुए राजभवन पहुंचे थे। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। इस दौरान रांची मोदीमय हो गई थी। राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद रांची के कार्यक्रम में भाग लिए। इसके बाद बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और बुधवार को खूंटी के कार्यक्रम के बाद वे रांची से दिल्ली वापस लौट गए। झारखंड स्थापना दिवस पर 7,042 करोड़ की योजनाओं की सौगात, 18,034 युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया। बदले के 15 नवंबर यानी कि शाम झारखंड स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की धरती पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ खूंटी के उलिहातू गांव में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके वंशजों से मुलाकात करना काफ़ी अविस्मरणीय रहा। झारखंड की धरती ऐसे अनेक वीर सपूतों की जननी रही है, जिनके त्याग और बलिदान की संघर्ष गाथा हमें राष्ट्र और राज्य के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और पीएम मोदी ने कई बड़ी सौगात दी हैं झारखंड को, जिसमें से मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि हम तो जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के पूर्व तक हम विकास के दृष्टिकोण से उपस्थित रहे हैं। ऐसे में झारखंड दिवस को लेकर के, झारखंड स्थापना दिवस को काफ़ी उत्साह देखने को मिला, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे। बजले के पीएम नरेंद्र मोदी की कार के आगे जब अचानक आ गई महिला। बजले के पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर थे। इस दौरान बुधवार को रांची में एक महिला उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की गाड़ी के आगे अचानक आ गई, जब प्रधानमंत्री मोदी काफिला उस सड़क से गुजरा था। तत्काल सुरक्षाकर्मियों ने महिला से सड़क से उठाया। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला आगे निकला, जब पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। आप बता दें कि बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर खूंटी में आयोजित सभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना हो गए। तो वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से की भ्रष्टाचार जातिवाद मुक्त झारखंड बनाने की अपील। बजले के हम सब मिलकर एक ऐसे झारखंड का निर्माण करें जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद से मुक्त हो और जहां प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। पुस्तक की सरकार हर सुख दुख में जनता के साथ खड़ी रहेगी। हमारे राज्य में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पदाधिकारी नहीं जाते थे। इतना पिछड़ापन किसी भी राज्य के लिए अभिशाप के बराबर है। इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि विकास से कोसों दूर जहां सरकार की योजना नहीं जाती थी, न सरकार की आवाज़ आती थी, न पदाधिकारी जाते थे, उन दरवाजों में सरकार जाएगी और लोगों को अधिकार से जोड़ने का काम करेगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को 23वें झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में कहीं। मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे, जबकि अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। झारखंड के ट्रेड सहायक अध्यापक अपनी वेतनमान को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। आखिर उनके सुख दुख का साथी कौन बनेगा, आखिर उनकी मांगों को कौन पूरा कराएगा, इसी को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है। हर पदाधिकारी हर अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन कोई उनके साथ डटकर खड़ा होने की बात नहीं आ रही है। ऐसे में ही आप सभी माननीय सहायक अध्यापक, ट्रेड सहायक अध्यापक आप कृषि मंत्री बादल पत्रक से मुलाकात की है। उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है अपनी मांगों को लेकर के। अब देखना ये है कि कृषि मंत्री बादल पत्रक उनकी मांगों को लेकर के क्या करते हैं। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातें करा पाएंगे या फिर कुछ आश्वासन देकर उन्हें भी टाल दिया जाएगा। ऐसे में झारखंड के सभी सहायक अध्यापक, ट्रेड सहायक अध्यापक को सूचना देना ये है कि आखिरकार उनके लिए डटकर खड़ा होने की हिम्मत किसमें है, जो उनके मांग को, उनकी वेतन मांग को, उनकी हक की लड़ाई को उनके साथ दिला सके। अभी भी हेमंत सोरेन सरकार उनकी बातों पर गौर नहीं कर रही है। ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई सांसद, ना ही कोई विधायक गौर कर रहा है, ना ही कोई नेता खड़ा हो रहा है। ऐसे में झारखंड सहायक अध्यापक अपनी मांगों को लगातार तेज करते हुए
एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात किए। 20 वर्ष नौकरी कर चुके शिक्षक सीधे बनेंगे प्रधानाध्यापक। शिक्षकों को प्रोन्नति को लेकर बनी थी कमेटी। राजकीय प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर जारी दिशा निर्देश में बदलाव किया जाएगा। शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर पूर्व जारी किया दिशा निर्देश पर शिक्षक संगठन द्वारा जताई गई आपत्ति के बाद शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर दर्ज आपत्ति निराकरण के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है। प्रोन्नति को लेकर गठित कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वैसे प्रारंभिक शिक्षक जिनकी 20 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है उन्हें अब सीधे प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इनके लिए संस्थानक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर 5 वर्ष की सेवा की बाध्यता भी नहीं होगी। इससे राज्य के लगभग 35,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2008 तक नियुक्त शिक्षकों को इस प्रावधान के आधार पर प्रोन्नति मिलेगी। इसके अलावा वर्ष 2012 से 2016 के बीच स्कूलों में नियुक्त स्थानक प्रशिक्षित शिक्षक 10 वर्ष की सेवा के बाद प्रधानाध्यापक बनने की अर्हता प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अलग नियमावली तैयार की जाएगी। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सितंबर में पत्र जारी किया गया था। इसका शिक्षक संगठनों ने विरोध भी किया था। तो वहीं दूसरी ओर अमृत भारत योजना को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 नवंबर को आएंगी रायरंगपुर। 3 ट्रेनों को दिखाएंगी हरी झंडी। बदले के दक्षिणी पूर्व रेलवे अमृत भारत योजना के तहत बादाम पहाड़ स्टेशन का विकास करने जा रहा है। स्टेशन के विकास के बाद इसे नए सिरे से समर्पित किया जाएगा। 21 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका शिलान्यास करेंगी। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। यह राष्ट्रपति के गृह जिला मयूरभंज का यह स्टेशन है। बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक वह ट्रेन से सफ़र करेंगी। रायरंगपुर में वह 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड टनल हादसा को लेकर के सुरंग से बाहर निकलने के बाद श्रमिक एयरलिफ्ट कर लाए जाएंगे झारखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए झारखंड आपदा की 3 सदस्यीय टीम वहां पहुंच गई है। जब आईआईटी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में गई टीम ने उत्तराखंड के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी ली। भुवनेश्वर ने बताया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। अधिकारियों एवं परिजनों ने श्रमिकों से पाइप के जरिए बात की है। श्रमिकों ने बताया कि वह सुरक्षित है। प्रतिनिधियों ने गिरिडीह के बिरनी निवासी विश्वजीत कुमार वर्मा व सुबोध कुमार वर्मा से बातचीत की। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड के सभी 15 श्रमिक सुरक्षित हैं। सुरंग से बाहर निकलने के बाद सभी श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर झारखंड लाया जाएगा। उत्तरकाशी के आपदा प्रबंधन टीम ने बताया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और रेस्क्यू कार्य अभी भी चल रहा है। किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की 5.5 लाख छात्राओं को मिलेगा आर्थिक लाभ। मतलब कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड के छात्राओं को बड़ी तोहफा दिए। दरअसल मुख्यमंत्री सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5.5 लाख छात्राओं को यानी कि 5,50,000 छात्राओं को 261 करोड़ आर्थिक लाभ देने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में 6,91,000 से अधिक किशोरियों को इस योजना से जोड़ा गया है। आखिर क्या है ये योजना, आपको पता चले कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य सरकार कक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं को 20,000 रुपये अनुदान स्वरूप देती है। यह राशि हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग होती है। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट झारगो.in से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 8 और 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को 2,500 रुपये और 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, जबकि 18 वर्ष से अधिक होने पर 20,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। तो आपको चले कि सीरम टोली चौक से राजन चौक तक चले रहे हैं फ्लाईओवर निर्माण कार्य की वजह से मेन रोड ओवरब्रिज से यातायात व्यवस्था 16 से 18 नवंबर तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाधित रहेगी। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के निर्देश पर ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने यह आदेश बुधवार को ही जारी कर दिया है। बचले के वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। सुजाता चौक से राजन चौक की ओर जाने वाले सभी वाहन स्मार्ट बाजार, रेडिसन ब्लू, कटरू ब्रिज, हरगोड़ा चौक होकर कर्तव्य की ओर
जाएंगे। हिनू से मेकर चौक होकर सीता चौक की ओर जाने वाले वाहन देवेंद्र मांझी चौक कटरू ब्रिज होकर जाएंगे। कुसई खाखरा से कमांडेंट आवास मोड़ होकर सीता मोड़ की ओर जाने वाले सभी वाहन कमांडेंट आवास मोड़ से मेकन चौक देवेंद्र मांझी चौक कटरू ब्रिज होकर जाएंगे। निवारणपुर में राजेंद्र चौक को होकर सीता चौक की ओर जाने वाले सभी वाहन निवारणपुर से युवराज होटल के बगल से करोड़ ब्रिज होकर जाएंगे। बचले के बिहार से दिल्ली से सहरसा जा रही ट्रेन में लगी आग। यूपी के इटावा में 12 घंटे के अंदर दूसरी घटना हुई, कई लोग हुए घायल। बचले के उत्तर प्रदेश के इटावा में 12 घंटे के अंदर दूसरा ट्रेन हादसा सामने आया है। यहाँ बिहार के सहरसा की ओर जा रही वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई। बताया जाता है कि इस अगलगी घटना में कई यात्री घायल हुए हैं। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ इनका इलाज जारी है। ट्रेन में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली से सहरसा जा रही गाड़ी संख्या 12554 की वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई है। जानकारी के अनुसार पेंट्री कार के पास वाली बोगी S6 में यह हादसा हुआ है। तो फिलहाल खबर बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही थी। तो उम्मीद है कि आपको खबर पसंद है। खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।